नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आधी रात के समय आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी छाती काफी भारी हो गई है, कोई आपके फेफड़ों को जोर से दबा रहा है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग हर रोज इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं अब इस अस्थमा का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हो होम्योपैथिक में कुछ बहुत ही अच्छी दवाई है जो फेफड़ों को अंदर से मजबूत करती है और पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 10 या 12 होम्योपैथिक मेडिसिन की लंबी लिस्ट आपको नहीं दूंगा। अपने सालों के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको सिर्फ 2 पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपको अस्थमा में बहुत ज्यादा आराम देगी। मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अश्विनी कुमार गोयल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक इमरजेंसी टिप दूंगा, जहां पे अगर कभी अचानक अस्थमा का अटैक पड़ जाए तो आप क्या करो ताकि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले चलिए 1 मिनट हम ये समझ लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। इस केस में क्या होता है? अस्थमा यानी कि हमारे फेफड़ों के बीच सांस की नली होती है, जिसे हम एयरवेज के नाम से जानते हैं। अस्थमा के केस में ये नलियों में थोड़ी सी सूजन आ जाती है, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, डस्ट होने से या फिर पोल्यूशन होने से, कई कारणों की वजह से कई बार ये नलियां सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती है और वहां पे बलगम यानी कि म्यूकस जमा हो जाता है। उस केस को हम अस्थमा कहते हैं और इसके अंदर छाती से एक सीटी जैसी आवाज आती है। दोस्तों, अस्थमा के केस के अंदर अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, रात के समय हमारा अस्थमा काफी बढ़ जाता है, स्पेशली रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच, और वो इतना तकलीफ होती है सांस लेने में कि पेशेंट बेड पे लंबे लेट भी नहीं सकता, उसको बैठ के सामने की तरफ झुक के सांस लेना पड़ता है। अगर ये सिम्टम है आपके साथ तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। आइए अब हम 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जो अस्थमा में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पहली दवाई का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। इसकी पोटेंसी है 30। दोस्तों, आर्सेनिकम एल्बम अस्थमा में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये आपको लिक्विड फॉर्म पे लानी है। इसकी पावर 30 रहेगी। जनरली ये हर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आजकल अवेलेबल होती है। कोई कारण से अगर वहां ना हो तो आप वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। अब मैं इसकी डोजेस बता देता हूं। इसकी डोज है 202 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग 30 मिनट आफ्टर फूड 2 टाइम्स अ डे। जैसे हम बच्चों को पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाते हैं, बिल्कुल आपको 2 ड्रॉप इस मेडिसिन की लेनी है। अगर आप घर पे हैं, अगर आपके पास मिरर है तो वहां पे आप खड़े हो सकते हैं, या फिर मोबाइल फोन में कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड कर लीजिए और जीभ को बाहर निकाल के 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है, सुबह और शाम, नाश्ता के आधे घंटे के बाद, डिनर के आधे घंटे के बाद। इसके साथ चलिए बात करते हैं होम्योपैथी की दूसरी पावरफुल मेडिसिन, जिसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर क्यूब। ये आपको मदर टिंचर लानी है, मेडिसिन स्टोर वाला समझ जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म पे आएगी और आपको इसे पानी में घोल के लेना है, दिन में 3 बार। तो इसकी डोज होती है 15-15-15 ड्रॉप्स इन 1/4 कप नॉर्मल वाटर 3 टाइम्स अ डे आफ्टर फूड। यानी कि आप 1/4 कप नॉर्मल पानी ले लीजिए, उसमें 15 ड्रॉप ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू की मेडिसिन डालिए एंड मिक्स करके पी जाइए। दिन में 3 बार लेनी है, नाश्ते के आधे घंटे के बाद, लंच के आधे घंटे के बाद एंड डिनर के आधे घंटे के बाद। अगर आप इसको हल्के गुनगुने पानी में लेना चाहो वो भी बहुत अच्छा असर करती है, अगर आप नॉर्मल पानी में लेना चाहो तो भी बहुत अच्छा असर करती है। अस्थमा के केस में होम्योपैथिक में ये 2 बहुत ही अच्छी दवाई है। चलिए अब हम बात करते हैं कितने दिनों तक ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आपका अस्थमा नया है, साल 2 साल पुराना है, तो जनरली मैंने देखा है 3 से 4 महीने तक ये दोनों दवाई लेने से अस्थमा में काफी आराम पड़ता है। अगर आपका अस्थमा काफी पुराना है, 4 साल, 5 साल या उससे भी लंबा समय, तो आपको ये दवाई कम से कम 1 साल जरूर लेनी चाहिए। होम्योपैथिक नेचुरल होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में
टाइम लगता है, अंदर से हील करने में टाइम लगता है। सो इसलिए अगर आप पेशेंस के साथ 1 साल ये मेडिसिन लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। याद है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में अपने वीडियो में कहा था कि इस वीडियो के बीच में मैं आपको इमरजेंसी टिप दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि इनहेलर खत्म हो जाता है या नहीं मिलता है या आपके पास नहीं होता है। अगर उस कंडीशन में आपको अस्थमा का अटैक पड़ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप क्या करो? होम्योपैथिक में ये जो मैंने दूसरी दवाई बताई है, ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू, ये आप हर 15 मिनट में 1 से 2 घंटे तक ले सकते हो, 15 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके। यानी कि अगर अस्थमा का अटैक पड़ जाता है तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए, 1/4 कप वाटर, इमीडिएटली उसमें 15 ड्रॉप मेडिसिन डाल के घोल के पी जाइए। हर 15 मिनट में लीजिए, 1 से 2 घंटे के अंदर आपका जो अस्थमा का अटैक पड़ा है वो शांत हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन से फ्रेंड, कौन से रिलेटिव, किन लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है, कौन ये ढूंढ रहे हैं दोस्तों। सो अगर आप शेयर करोगे तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा। बस दोस्तों, आज तक इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।